बड़ा भाई 11 साल बाद परदेश से वापस पाकिस्तान पहुंचा। अब तक वो अपने भाइयों को मजबूत बना चुका था। परदेश में रहते हुए अपने भाइयों को इस काबिल कर चुका था कि मेरे भाई स्टैंड हो जाएं और अपना अपना कारोबार संभाल लें। और जब 11 साल बाद परदेसी भाई पाकिस्तान पहुंचा तो सगे भाइयों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो भाई जो डंकी लगाकर अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के लिए परदेश गया कि मैं सबसे बड़ा हूं, कुर्बानी देता हूं, शायद मेरे भाइयों का मुस्तकबिल, मेरी बहनों का मुस्तकबिल संवर जाए। अगर एक चला जाएगा बाहर, हो सकता है पीछे 2, 3, 4 जितने भाई भी हैं उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा, उनको जगह जगह ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और ये कामयाब हो जाएंगे। जनाब ये उम्र रसीदा शख्स जब 11 साल बाद वापस पाकिस्तान पहुंचा, वो तो जब डंकी लगाकर चला गया लेकिन वापस नहीं आ सका। माँ बाप फोत हो गए क्योंकि पास पेपर्स नहीं थे, पासपोर्ट नहीं था। 11 साल लगे पासपोर्ट हासिल करने में, जर्मन नेशनल होने में। है तो पाकिस्तानी लेकिन जर्मनी का भी पासपोर्ट होल्डर है। यानी 11 साल तक ये कोशिश करता रहा, डंकी लगाकर गया कि किसी तरीके से मैं लीगल हो जाऊं ताकि मेरा आना जाना आसान हो जाए। इसी दौरान माँ बाप दुनिया से चले गए। बदकिस्मती से माँ बाप को पाकिस्तान आकर दफना नहीं सका, माँ बाप के बेजान जिस्मों को कंधा नहीं दे सका, माँ बाप की मैयत को कंधा नहीं दे सका। अब जनाब 11 साल बाद बताया भाइयों को मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, आप लोग एयरपोर्ट पे आ जाना। अब उसको क्या पता था कि इतने खून सफेद हो गए हैं, या भाइयों का जो टारगेट था, जो कोशिश थी कि बस ठीक है वो प्रदेश में बैठा में पैसे बेचता रहता है, हम खामोशी से पैसे साइड पे करते करते अपना बना लेते हैं, बड़ा भाई जाए भाड़ में। अब जनाब जब वो शख्स पाकिस्तान पहुंचा तो एयरपोर्ट पे पता कौन था? सिर्फ एक सगी बहन, इसके अलावा कोई रिश्तेदार इस शख्स को एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आया। अब जैसे इसने देखा, एक लम्हे के लिए परेशान हो गया कि अकेली बहन आई हुई है, बाकी भाई कहां पर है, बाकी बहनें कहां पर है, अजीज और अकारीब कहां पर है। मैं 11 साल बाद पाकिस्तान आया हूं, कोई तो आ जाता मेरा इस्तकबाल करने। जिनके लिए मैंने जिंदगी बाहर गुजार दी उनमें से कोई भी नहीं आया, किसी ने आकर पूछा भी नहीं, या किसी ने यह भी नहीं कहा कि भाई गाड़ी हम लेकर आ रहे हैं, आपने सिर्फ बाहर निकलना है, गाड़ी में बैठेंगे, आप बड़े प्रोटोकॉल से घर जाएंगे। आपने हमें दुनिया में रहने के लिए इस काबिल बना दिया कि हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब जनाब भाई को अब तक ये नहीं पता था कि खून इतने सफेद हो गए हैं कि चले एयरपोर्ट तक तो मान लिया, उसने दरगुजर किया कि चलो कोई बात नहीं, खैर है। अगले ही लम्हे यानी एयरपोर्ट से निकलकर अपनी बहन को बोला कि आओ भाइयों की तरफ चलते हैं, मैं पूछूं तो जाकर हुआ क्या भाई, मैं 11 साल बाद आया हूं, आपको क्या मेरे आने की खुशी नहीं हुई? अब जब अपनी बहन के साथ भाइयों के घर आया तो यकीन जानिए इस बदकिस्मत शख्स के भाइयों ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया। भाई छोटे थे, पहचाना ही नहीं, आप कौन है, हम नहीं आपको जानते। ये अल्फाज सुनने की देर थी कि उस शख्स ने पाकिस्तान की सरजमीन पर पांव रखने के बाद एक घूंट पानी भी नहीं पिया, फौरन से वापस चला गया। अब गया किस तरह? जैसे ही अपनी बहन के साथ उस घर में दाखिल हुआ, अपने भाइयों का रवैया देखा, अपने दोस्त को कॉल की कि फौरन से देखो अभी इस वक्त मैं लाहौर एयरपोर्ट पे हूं, मैंने जर्मनी वापस जाना है, मुझे वापसी की फ्लाइट चाहिए, मेरा पाकिस्तान आना जाना खत्म है क्योंकि मेरे सब खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता तो ऐसे ही है, जिंदा तो हैं लेकिन मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, जिनके लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई, रातों को सड़कों पर सोया, परदेश चला गया कि मेरे भाइयों का मुस्तकबिल संवर जाए, लेकिन भाई मुझे पहचान ही नहीं रहे। जनाब इस शख्स ने टूटे दिल से अपने दोस्त से गुजारिश की। गुजारिश करने के बाद दोस्त ने अगले ही चंद घंटों के अंदर अपने दोस्त को एक फ्लाइट करवा दी वापस जर्मनी की। ये शख्स 2 घंटे 2.5 घंटे सिर्फ पाकिस्तान रुका, कुछ भी नहीं खाया। वही मील वगैरह जो आपको प्लेन में मिल जाती है, आप ट्रेवल करते हैं, इस शख्स ने सिर्फ वही खाया हुआ था। अपने सगे भाइयों के घर से सादा पानी पीना भी नसीब नहीं हुआ। यह शख्स दिल बर्दाश्ता टूटे दिल से अपनी बहन को अल्लाह हाफिज किया कि बहन मैं जा रहा हूं, भाई मुझे नहीं पहचान रहे। भाई वापस पाकिस्तान से जर्मनी चला गया। ये हालात है जनाब आजकल के। मैं तमाम उन बड़े भाइयों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपके छोटे भाई हैं, बेशक आप उन पर खर्च करें, कितना भी करें, लेकिन कम से कम अपना बैंक बैलेंस भी इतना रखें कि मुश्किल वक्त में आप किसी के मोहताज ना हो, आपको किसी से मांगने ना पड़े। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है और ख़ास तौर पर मेरी हमदर्दियां उन परदेसी भाइयों के साथ है जो अपना तन मन धन कुर्बान करके, अपनी खुशियां कुर्बान करके, अपना रहन सहन, अपनी अयशियां कुर्बान करने के बाद परदेश सख्त जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और घर वालों को यह महसूस हो रहा होता है कि शायद वो यूरोप में है, गोरियां नजर आती होंगी, निकलता होगा, एक अलग ही जिंदगी है, शशकें हैं, लेकिन जो परदेश में रहता है उससे पूछें वो किस तरह सरवाइव कर रहा है। अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।